बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जेल में इमरान खान की बढ़ती हुई मुश्किलात की, जिस पर हुकूमती कैंपों से मतज़ाद रिपोर्ट्स आ रही हैं। PTI तहरीक के लिए किस तरह मुल्की और आलमी सतह पर मनसूबाबंदी कर रही है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने किस तरह अपनी सियासी मौत के परवाने पर दस्तखत कर दिए हैं। क्या हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान सेम पेज फट रहा है या फटना शुरू हो गया है। नून लीग किस तरह बैकफुट पे चली गई है, ये भी बताएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में कौन सा नया बहरान जन्म ले रहा है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की हालत तशवीशनाक है और इसी हालत में उनको रात अस्पताल दाखिल किया गया। वहाँ उनके साथ क्या सलूक रवा रखा जा रहा है, ये भी अर्ज़ करेंगे। इन सब पर बात करेंगे ज़रूर, लेकिन पहले जिक्र हो जाए अडयाला जेल का। इमरान खान 2 साल से जहाँ नाकर्दा गुनाहों की सज़ा भुगत रहा है, इस दौरान उन्हें बदतरीन सऊबतें बर्दाश्त करना पड़ी, मगर इमरान खान ने कभी अपने बारे में नाज़रीन बात नहीं की। उन्होंने हर मुश्किल बर्दाश्त की है मगर उफ तक नहीं की। लेकिन अब जेल में उन पर मजालिम की इंतहा कर दी गई है, जिससे इमरान खान की सेहत और ज़िंदगी से मुतालिक ख़दशात के साए गहरे होने लगे हैं। यही वजह है कि इमरान खान ने ख़ुद पहली बार खुलकर जेल में जारी सलूक पर बात की है और इसके ज़िम्मेदारों का नाम लेकर तयन भी कर दिया। इमरान खान कहते हैं कि जिस जेल में मुझे रखा हुआ है वहाँ सैकड़ों पाकिस्तानियों के कातिल और दहशतगर्द भी मुझसे बेहतर हालत में रह रहे हैं। खान कहते हैं कि मुझ पर हर तरह का जुल्म जारी है, मगर ये मतलब फिर आखिर में खान साहब वही कहते हैं जिसकी वजह से वो कैद में है। खान साहब कहते हैं मगर ये जो मर्ज़ी कर लें, इस जुल्म के आगे ना मैं पहले कभी झुका था और ना ही आइंदा झुकूँगा। यही इमरान खान का सबसे बड़ा गुनाह है। इमरान खान ने मज़ीद कहा है कि मैं तमाम उम्र भी जेल में रहने को तैयार हूँ। पाकिस्तानी कौम को भी यही पैगाम देता हूँ कि किसी सूरत जबर के इस निज़ाम के सामने ना झुके। इमरान खान कहते हैं कि मुज़ाकरात का वक्त अब गुजर चुका है, अब सिर्फ कौम के एहतजाज का वक्त है। नाज़रीन, इमरान खान अपने नस्बुल ऐन के बारे में बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल कोई रत्ती बराबर भी इबहम नहीं है। वो जेल में बैठकर जो हिकमत अमली बना रहे हैं उस पर 50% क्या 30% भी अमल हो गया तो कौम की हकीकी आज़ादी की मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है। जेल में जारी मजालिम के हवाले से इमरान खान के बयान को नाज़रीन आलमी मीडिया ने भी नुमायाँ कवरेज दी है। इस मरतबा अमरीकी खातून रुकन कांग्रेस इल्हाम उमर ने भी फ्री इमरान खान का ट्वीट किया है। इमरान खान के बेटे पहले इंटरनेशनल मीडिया की तवज्जो समेटे हुए हैं। यही वजह है कि कल सुप्रीडेंट जेल की तरफ से, सुप्रीडेंट जेल अडयाला की तरफ से इमरान खान को जेल में दी गई सहूलतों से मुतालिक एक तवील प्रेस रिलीज़ जारी की गई, जिसके बारे में नाज़रीन मैं आपको पूरे वसूख के साथ बता सकता हूँ कि वो उसके कई अल्फाज, कई जुमले, कई उसमें चीज़ें ऐसी हैं जो सुप्रीडेंट जेल साहब से दोबारा अगर पूछा जाए तो वो दोबारा बताने के काबिल भी नहीं होंगे। उन्होंने वो तमाम जो एजेंसियाँ, अखबारात और जो जिनका जिक्र किया है ना, उनको ख़ुद भी नहीं पता। उनको लिखी लिखाई कहीं से वो प्रेस रिलीज़ आ गई है जिस पे उन्होंने अंगूठा ठोक दिया और मीडिया को जारी कर दी है। और रिपोर्ट सुप्रीडेंट जेल को कुछ पता नहीं है कि मुझे क्या, मतलब मैं पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ कि उनसे पूछा जाए कि इस प्रेस रिलीज़ में क्या था, वो कभी नहीं बता पाएंगे। पूरी प्रेस रिलीज़ पढ़कर बिल्कुल ऐसा महसूस होता है कि इमरान खान जेल में नहीं किसी 5 स्टार होटल में ठहरे हुए हैं। और ज़ाहिर है ये सब कागजी बातें। जेल सुप्रीडेंट की नाज़रीन इस प्रेस रिलीज़ की सरकारी तर्जुमान समझे जाने वाले हमारे दोस्त, बहुत ही प्यारे मुनीब फ़ारूक साहब ने भी धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं। उनका कहना ये है कि मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ और मैं झूठ नहीं बोलता, काबिले एतमाद मालूमात की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि इमरान खान के सेल की बिजली बंद की गई है, उन्हें जेल में मसाइल का सामना है। नाज़रीन, हुकूमती कैंपों से निकलने वाले इन मतज़ाद बयानात पर ख़ुद हुकूमती सहाफ़ी भी परेशान है। इमरान खान की जेल में असल पोजीशन क्या है, यही असलियत जानने के लिए एंकर पर्सन अलीना शेगरी ने जेल में इमरान खान से मिलना और उनका सेल देखने की दरख्वास्त की थी, मगर ख्वाजा आसिफ की यकीन दहानी के बावजूद उन्हें इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया। PTI की तहरीक के लिए नाज़रीन मुल्क के अंदर और बाहर भी पूरी तरह माहौल बन चुका है। पूरी तरह मुल्क के अंदर यूसी सतह पर एहतजाज की तैयारी हो रही है और इसमें मेरा ख़्याल है कि बहुत सारी जो पंजाब में आलिया हमज़ा साहिबा को क्रेडिट देना पड़ेगा।
कि उन्होंने बहुत निचली सतह पर जाकर तंजीम साजी का या मोटिवेट करने का काम सर अंजाम दिया है। दूसरी तरफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी दुनिया के 40 बड़े शहरों में एहतजाज की बहुत ही मुनज़्ज़म अंदाज में मनसूबाबंदी कर रहे हैं। पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी कांग्रेस की स्पेशल कमेटी में हेयरिंग हुई, जहां जुल्फ़ी बुखारी ने अपनी गवाही रिकॉर्ड करवाई। उन्होंने कमेटी को बताया कि मिलिट्री कोर्ट्स में सज़ाओं के फ़ैसले हो रहे हैं, वो किसी को 1 साल की सज़ा सुना रहे हैं तो किसी को 10 साल की, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि सज़ा सुनाई किस वजह से जा रही है। आज तक कोई चार्जशीट और डॉक्यूमेंट्स पब्लिक नहीं किए गए, खुद वकला से डॉक्यूमेंट्स छुपाए जा रहे हैं। नाज़रीन, मुल्क के अंदर भी तहरीक के ऐलान से हुक्मरानों में एक खलबली मची हुई है। तंजीम साजी वाले तलाल चौधरी साहब, जिन्हें दाखिला का वज़ीर मुमलिकत बनाया गया है, उन्होंने धमकी देते हुए कहा है कि तहरीक इंसाफ वाले सुन लें कि 5 अगस्त को तहरीक के जिस क्लाइमेक्स की बात की जा रही है, अगर उसमें जलाओ गिराओ भी शामिल हुआ तो 26 नवंबर से ज़्यादा सख्त जवाब आएगा। बेहतर है तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की तरफ वापस आ जाए। नाज़रीन, ज़रा गौर करें कि तलाल चौधरी ने एक ही सांस में 26 नवंबर को होने वाले कत्ले आम की ज़िम्मेदारी इनडायरेक्टली कबूल कर ली है। नाज़रीन, इसे कहते हैं कि पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, बल्कि कुल्हाड़ी पर पाँव मारना। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने इस पर बहुत बरमहल तबसरा किया। वो कहते हैं कि इस हुकूमत के वज़रा को आलमी अमूर का रत्ती बराबर भी इदराक नहीं है। वो जो मुंह में आता है बोल देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके। वो इमरान खान के हाथों में खेल रहे हैं, यानी जो इमरान खान चाहता है वो कह देते हैं जाके। नाज़रीन, मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि इमरान खान जेल में बैठकर हुकूमत में लाई गई कठपुतलियों का असल में तमाशा देख रहा है, चेज़ा ले रहा है। नाज़रीन, आज मैं आपके साथ एक आखिर में चलते चलते अपनी फीलिंग्स भी शेयर करूँगा, बल्कि एक और बात शेयर करना चाहता हूँ। फीलिंग मेरी नाज़रीन ये है कि जिन लोगों को पाकिस्तान से बाहर जाने का इत्तफाक हुआ हो, ख़ास तौर पर जो लोग यूरोप और अमेरिका से होकर आए हों या उन ममालिक में जो लोग रहते हैं, वो मेरी बात की तायीद करेंगे कि वहाँ आप टीवी चैनल्स ऑन करें तो वहाँ आप अपने मुल्क की खूबसूरत झीलों पर डॉक्यूमेंट्रीज़ दिखाई जा रही होती हैं, वाइल्ड लाइफ के बारे में बताया जा रहा होता है। कोई अगर किसी पोल में बिल्ली फंस जाए उस पर घंटों लाइव कवरेज की जा रही होती है। टूरिस्ट रिजॉर्ट्स के बारे में आगाही दी जा रही होती है। यानी अपने मुल्क का एक सॉफ्ट इमेज डेवलप किया जा रहा होता है, जिससे सयाहत को और सरमायाकारी को ऑब्वियसली फ़रोग़ मिलता है। मगर हमारे यहाँ नाज़रीन इससे बिल्कुल उलट मामला है। हुकूमत शायद एक और नफसियाती हरबे के तौर पर भी इसको इस्तेमाल कर रही है। वो क्या है? आप टीवी जो मर्ज़ी चैनल ऑन करके देखें, किसी न किसी सिक्योरिटी इदारे की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हो रही होती है, और एक ही वक्त में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पाबंद है वो सब कुछ दिखाने का, तो एक ही वक्त में एक ही बंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस दिखाई जा रही होती है। क्या दिखाया जा रहा होता है? कभी CTD की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस तो कभी CCD की। फिर देखें कि FIA हुकाम टीवी स्क्रीनों पर है। फिर आगे देखते हैं कि कभी एक सूबे का IG तो फिर कभी किसी दूसरे सूबे का DIG मीडिया से खिताब कर रहा होता है और अपनी कारगुजारी बयान कर रहा होता है। अजीब व गरीब माहौल है। यानी 24 में से मेरा ख्याल है 24 में से 23.5 घंटे जो है टीवी पे देखें तो यही कानून नाफिज करने वाले इदारे वर्दियों में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे होते हैं। इससे क्या मैसेज जाता है? शायद इससे हुकूमत का तो ये मंशा है, मकसूद ये है कि हुकूमत जो है वो बहुत सख्ती के साथ चीज़ों को हैंडल कर रही है और ख़बरदार अगर किसी ने कोई बात की, ख़बरदार किसी ने कोई हरकत की। मगर सिक्योरिटी के हवाले से ऐसी मीडिया टॉक से नाज़रीन आलमी सतह पर क्या पैगाम जाता है? यही कि इस मुल्क में अमन व अमान के शदीद ख़तरात हैं। दुनिया में कोई रियासत अपना चेहरा खुद ऐसे मसख नहीं करती जैसे हम कर रहे हैं। अपने लोगों को डराने के शौक़ में हमारी रियासत पूरी दुनिया को बता रही है कि पाकिस्तान एक जहन्नुम है, भूल कर भी इसकी तरफ न जाना। रियासत का खौफ दिलों में बिठाने के लिए FC यानी फ्रंटियर कंस्टेबलरी को फेडरल कंस्टेबलरी में तब्दील कर दिया गया है। तेरा क्या कारनामा है, जिसके लिए गालिबन ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया गया है। अब FC को फेडरल फोर्स उस वक्त बनाया गया है नाज़रीन जब PTI ने तहरीक का ऐलान किया, मगर इस फैसले के ज़रिए नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपने हाथ काट कर मुक़्तदर क़ुव्वतों के हवाले कर दिए, जिसका अब इन्हें शिद्दत से शायद एहसास भी होने लगा।
हुकूमत ने एफसी की शक्ल में एक वफाकी पुलिस, फेडरल पुलिस बनाई है जिसे पूरे मुल्क में कहीं भी कार्रवाई का इख्तियार होगा। जैसे भुट्टो दौर में आपको याद होगा FSF हुआ करती थी जो नफ़रत की अलामत होती थी। आने वाले दिनों में जब नाज़रीन हालात पलटा खाएंगे तो यही वफाकी फ़ोर्स जो है ये सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी और पंजाब में नून लीग के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करेगी, बल्कि गिरफ्तारियाँ भी करेगी। गिरफ्तार शुदगान को फौरी तौर पर इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाएगा, जिसके लिए वहाँ पे जिनके लिए नई नवेली जेल तैयार की गई है, जिसका पिछले दिनों वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने दौरा भी किया था। नाज़रीन, यह गलत स्ट्रोक खेले जाने पर नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत में शदीद इज़्तिराब पाया जाता है। राना सनाउल्लाह तो खुलकर इसके ख़िलाफ़ बोलने लगे हैं। उनका कहना यह है कि एफसी को पुलिस के इख्तियारात नहीं दिए जा सकते। ऐसा ना ऑर्डिनेंस से हो सकता है ना ही एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से। अगर ऐसा हुआ तो ये 18वीं तरमीम की खिलाफ वर्जी होगा, ये राना साहब कह रहे हैं। नाज़रीन, इस पर परेशानी इतनी ज़्यादा है कि कल ऐवान सदर में शहबाज शरीफ और जरदारी की हंगामी मुलाकात हुई है, जिसमें एफसी को फेडरल कांस्टेबलरी में तब्दील करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का जायज़ा लिया गया। इस मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे और उन्होंने, नकवी साहब ने ये यकीन दहानी कराई होगी कि फ़िलहाल एफसी सिर्फ़ खैबर पख्तूनख्वा में PTI के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगी। मगर नाज़रीन, मेरी ये बात आज आप लिख के रख लें कि नून लीग और पीपल्स पार्टी कल अपने इस फैसले को याद करके रोया करेंगे। अब नाज़रीन, ज़िक्र हो जाए कुछ पंजाब असम्बली का, जहां नून लीग पीछे हटने पर मजबूर हुई है। स्पीकर ने मुअत्तल अरकान के ख़िलाफ़ कार्रवाई रोक दी है। स्पीकर मलिक अहमद ख़ान ने यह भी इंकशाफ किया है कि उन्होंने किसी रुकने असम्बली के ख़िलाफ़ रेफरेंस नहीं भेजा। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद ख़ान बचर की क़यादत में 26 मुअत्तल अरकान के साथ मुलाकात के बाद मलिक अहमद ख़ान अपना सख्त मौक़िफ़ उन्होंने छोड़ दिया और मुअत्तल अरकान को सेनेट के इलेक्शन में वोट डालने की इजाज़त दे दी। नाज़रीन, PTI अरकान से जिन पार्लियामानी कमेटियों की चेयरमैनशिप छीनी गई थी वो भी शायद उन्हें दोबारा देने का फ़ैसला कर लिया गया। ये फ़ैसले करने के बाद स्पीकर साहब जो हैं वो ख़ुद बरतानिया तशरीफ़ ले गए। मगर ये सब कैसे हुआ? स्पीकर के अरकान असम्बली के ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजने के फ़ैसले पर ख़ुद नून लीग के रहनुमा भी तनकीद कर रहे थे, मगर स्पीकर ने उस वक्त उनकी कोई बात नहीं सुनी थी। नाज़रीन, अब ऐसा क्या हो गया कि स्पीकर ज़िद छोड़कर अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गए? इस बारे में लाहौर ही नहीं, इस्लामाबाद में भी चहमगोइयाँ हो रही हैं। 2 रोज़ कबल मैडम वज़ीर आला ने भी बड़ा मानी खेज़ बयान दिया है कि मैं किसी वर्दी के बग़ैर, मैं किसी वर्दी के ज़रिए नहीं आई। हाँ, शायद यही कहा था, यही एग्जैक्ट उनका जुमला यही था कि मैं किसी वर्दी के ज़रिए नहीं आई, मुझे अवाम इक़्तिदार में लेके आए हैं। इस पर यार लोगों ने अपनी हंसी रोकने की कोशिश की होगी जब उन्होंने ये कहा होगा कि मुझे अवाम इक़्तिदार में लेके आए। बहरहाल वो उनकी कई बातों पे, बहरहाल तो बावसूख ज़राए अब ये कहते हैं कि मैडम वज़ीर आला ने PTI क़यादत को ये पैगाम भी भिजवाया है कि उनके ख़िलाफ़ जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है इसके पीछे वो नहीं है, बल्कि इन ज़्यादतियों का माई बाप कोई और है। नाज़रीन, इसी को बुनियाद बनाकर बाखबर हलकों का ये कहना है कि सेम पेज शायद फटना शुरू हो गया है या इसके कुछ आसार वाज़े हैं और कुछ आने वाले दिनों में मज़ीद वाज़े हो जाएंगे। नाज़रीन, KP में सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। मानना पड़ेगा कि अभी तक PTI की क़यादत ने अपने पत्ते ठीक ठीक खेले हैं। KP असम्बली का इजलास अपोजिशन जमातों के लिए तशवीश नाक बन गया हुआ है। गवर्नर ने इजलास बुलाने के लिए वज़ीर आला को ख़त लिख दिया। दूसरी तरफ सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया गया, जिसके लिए 21 जुलाई को गालिबन पोलिंग होनी है। अब तक मखसूस नशिस्तों के हवाले से 13 जजेस के दस्तखत वाला कोर्ट ऑर्डर स्पीकर KP असम्बली को नहीं मिला, जिसके बाद स्पीकर बाबर सलीम सवाती का किरदार बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया। इस बारे में मैं पहले भी आपको आगाह कर चुका हूँ कि इस सारे मामले में स्पीकर बाबर सलीम सवाती का किरदार कितना अहम होने वाला है और उन्होंने इस बात की तस्दीक भी की थी मेरे साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में। अगर उन्होंने नाज़रीन 13 जजेस के कोर्ट ऑर्डर के बग़ैर मखसूस नशिस्तों वाले अरकान से हलफ लेने से इनकार कर दिया तो एक नया आइनी बहरान जन्म लेगा, जिसका कोई फौरी हल नज़र नहीं आया और ये फिर बहरान जो है पेशावर से इस्लामाबाद मुंतकिल हो जाएगा। इस आइनी बहरान से बचने या बचाने की कुंजी जो है वो सिर्फ स्पीकर बाबर सलीम सवाती के पास है, जिसका मतलब ये है कि इस वक्त PTI की बारगेनिंग पोजीशन बहुत मजबूत है। PTI क़यादत ने दानिशमंदी का मुजाहरा किया तो वो इस बहरान से बहुत कुछ
हासिल कर सकती है। अच्छा नाज़रीन, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिस पर उन्हें गुज़िश्ता रात कोट लखपत जेल से सर्विसेज हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। उनका अस्थमा का जो मसला है वो भी अचानक बहुत ज़्यादा बिगड़ गया और उनके मैदे में बहुत नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ़ होती रही। डॉक्टर यास्मीन एमरजेंसी के CCU में ज़ेर इलाज हैं और जैसे मैंने अर्ज़ किया, सांस में दुश्वारी है, दिल की धड़कन तेज़ होने और ब्लड प्रेशर बढ़ने पर अभी तक शिकायत है, लेकिन आज उनकी कदर हालत बेहतर है। नाज़रीन, यास्मीन राशिद साहिबा इस बुज़ुर्गी के आलम में नाहक जेल में बंद हैं 2 सालों से। जजेज़ उनके केस सुनकर फ़ैसला नहीं कर रहे, बहुत बेशर्मी का मुज़ाहरा निज़ाम इंसाफ़ कर रहा है उनके साथ। तारीख़ जब भी लिखी जाएगी ये बाब जो है बहुत ही पूरी कौम के लिए शर्मनाक होगा, जब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की इस कैदोबंद का ज़िक्र आएगा तो पूरी कौम जो है वो शायद सर झुकाने पे मजबूर हो जाएगी कि कौम भी खामोशी से तमाशा देखती रही। जो जालिम थे उन्होंने तो जो किया सो किया, कौम भी हमारे जैसी जो है वो खामोशी से तमाशा देखती रही। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की नाज़रीन जराइम की एक लंबी फहरिस्त भी तो है ना। जब मुल्क में कोरोना आया तो उन्होंने वज़ीर सेहत की तरह एक माँ की तरह किरदार अदा किया था। सबसे बड़े सूबे में सेहत कार्ड की फराहमी उनका एक और बड़ा जुर्म था। फिर जब नवाज़ शरीफ ने कहा कि वो बीमार है और ब्लड प्लेटलेट्स जो हैं वो गिरने की एक झूठी बल्कि इंतहाई मज़ाक़ खेज़ रिपोर्ट पेश की, तो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने इंसानी हमदर्दी को मद्देनज़र रखा था और अपने मुखालिफ के इलाज की हर सतह पर हिमायत की थी। डॉक्टर यास्मीन का ये नाकाबिले माफ़ी जुर्म ये भी था कि उन्होंने जेल में होते हुए 3 बार के वज़ीर आज़म को बदतरीन शिकस्त से दोचार किया और इसी जुर्म की पादाश में उनके मुखालिफिन ने आज उनकी ज़िंदगी दाव पर लगा दी हुई। यास्मीन राशिद की बदकिस्मती ये है कि उनके मुखालिफ सोच से भी ज़्यादा पस्ती का शिकार है, जिन्हें सबकी माँ बनने का शौक़ है। उन्हें सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि माएँ तो सबकी सांझी होती हैं। और नाज़रीन, कितने अफसोस की बात है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को इस वक्त कमो बेश 8 से 10 किस्म के अवारिस जो हैं वो लाहक हैं और उनकी हालत जो है वो इतनी ख़तरनाक थी कल रात तक। इस हालत में भी उनको जब हॉस्पिटल मुंतकिल करने की मेहरबानी फरमाई गई, एहसान अज़ीम फरमाया गया, तो भी इतने छोटे ज़र्फ़ का मुज़ाहरा किया गया कि उनके कमरे में 4 लेडी पुलिस एहलकार मौजूद रहीं जो अभी भी मौजूद हैं और उनके कमरे के बाहर कमो बेश 80 से 100 के लगभग यूनिफॉर्म्ड और अनयूनिफॉर्म्ड जो पुलिस वाले या दीगर इदारों के लोग थे वो मौजूद है अभी तक। और जब वो रात इतनी दर्द का शिकार थी कि रात तकरीबन 2:30 बजे के लगभग वो सोने लगीं, जब उनको पेन किलर दिए गए उसके बाद जब वो सोने लगीं तो उनको ये एहसास हुआ कि कोई उनको मर्द जो एहलकार हैं वो उनको खिड़कियों से झांक रहे हैं, जिस पे उन्होंने गुस्से का मुजाहरा किया। गुस्से से बिल्कुल वो बेकाबू हो गई और उन्होंने कहा कि अगर यही सलूक रवा रखना है मेरे साथ तो मुझे वापस जेल ले जाओ। उन्होंने कहा आपको ज़रा भी शर्म नहीं आती कि एक खातून के कमरे में आप इस तरह झांक रही हैं, मैं सो रही हूँ, मैं सोने लगी हूँ। तो नाज़रीन, ये है हमारी रियासत का नरम सलूक जो 2 बार की कैंसर सर्वाइवर 70 साला खातून के साथ कैदी खातून के साथ रवा रखा जा रहा है। नाज़रीन, मुल्क को तारीख़ की कम तरीन महंगाई का तोहफ़ा देने वाली हुकूमत ने अवाम को एक और सरप्राइज़ दिया, एक खुशगवार हैरत में मुब्तला कर दिया। एक ही झटके में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 11 रुपए से ज़्यादा का इजाफा कर दिया। इमरान खान के दौर में जिन्हें डीज़ल 140 रुपये लीटर भी महंगा लगता था, अब उसकी कीमत 284 रुपये होने पर भी वो चुप है। जो 150 रुपये पेट्रोल होने पर गश खाने वाली कैफियत को पहुंच जाया करते थे, वो पेट्रोल 272 रुपये फ़ी लीटर होने पर भी हुकूमत की मजबूरियां गिनवा रहे हैं। हुकूमत के इन्हीं कारनामों का नतीजा है नाज़रीन कि गुज़िश्ता माली साल के दौरान बड़ी सनतों की पैदावार में मज़ीद 1.21% कमी वाक़ हुई है। ये वही लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है जो इमरान खान के दौर में 50 साला रिकॉर्ड तोड़ते हुए 11% पर तरक्की कर रही थी।
मुल्क में चीनी का बहरान इसके अलावा है, जिसकी कीमत जो है वो 200 से 205 रुपए किलो तक पहुंच गई है। हर गुजरते दिन के साथ 5-7 रुपए का इजाफा होता चला जा रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ 1 साल के दौरान शुगर मिल माफिया ने आवाम की जेब से 90 अरब रुपए लूट लिए हैं, क्योंकि चीनी की लूट मार करने वाले सब हुक्मरानों के चहेते हैं, इसलिए उन पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। अच्छा नाज़रीन, सियासत में एक बहुत बड़ी तब्दीली वाक़ई हुई है। अब आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि सब गायब हो जाएंगे। पीटीआई समेत किसी जमात का कोई जिक्र, पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी, जेयूआई, जमात इस्लाम, किसी का नहीं। सिर्फ 2 जमातों का जिक्र सुनने को मिलेगा। पूरे मुल्क पे ये 2 जमातें बस 2-4 दिन में छा जाएंगी। एक रेहाम खान की नई बनने वाली रिपब्लिक पार्टी और एक हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त गुलकार जवाद अहमद की गालिबन बराबरी पार्टी, ये दोनों होंगी। उन्होंने ये जो रेहाम खान साहब हैं, उन्होंने अपनी पार्टी रिपब्लिक पार्टी के नाम से जमात बनाने का ऐलान किया, और वो भी मुल्क में बेहतरी लाने और मसाइल हल करने की उम्मीद दिला रही थी। कल अपनी जमात का उन्होंने ऐलान करते हुए बताया कि मैं गेट नंबर 4 की पैदावार नहीं हूँ, आज तक गेट नंबर 4 देखा नहीं है, ये भी नहीं पता गेट नंबर 4 कौन सा है। बीबी आपको दिखाने के लिए लेके कौन जाता है गेट नंबर 4? है खाम का। बहरहाल किसी सवाल के बगैर ही रेहाम खान ने, किसी ने पूछा नहीं, उन्होंने ये ज़रूरी समझा कि ये वजाहत कर दूं कि उनकी नई जमात को फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट से ना जोड़ा जाए। किसी ने नहीं उनसे सवाल किया, उन्होंने ख़ुद ये बताना ज़रूरी समझा। इसके लिए उर्दू ज़बान में मुहावरा तो है, चोर की दाढ़ी में तिनका। अगरचे रेहाम खान की कोई दाढ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी मुहावरा यही याद आता है। वो पहले किसी की फरमाइश पर इमरान खान की किरदार कशी पर मबनी किताब लिख चुकी है, जो शाया होने के बाद ही सीधी तारीख़ के कूड़ेदान में चली गई। अब जो काम वो किताब लिख कर नहीं कर सकी, पार्टी बना कर करना चाहती हैं। लेकिन उनको याद रखना चाहिए कि इमरान खान की नफ़रत में चाहे जितनी मर्ज़ी किताबें लिखें, बयानबाजी करें, पार्टियां बना लें, कौम इस पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही। रेहाम खान से पहले एक जमात आयशा गुलालई ने बनाई थी। किसी को उस जमात का नाम क्या, आयशा गुलालई का नाम भी याद नहीं है। मुझे पता नहीं आज कैसे याद आ गया। एक जमात साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने भी बनाई थी, उसके बारे में किसी को नहीं पता। फिर परवेज़ खटक साहब ने जमात बनाई थी, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। जहांगीर तरीन भी जमात बनाने का शौक़ पूरा कर चुके हैं। 6 माह बाद एक तस्वीर आ जाती है किसी की, वो पता चलता है कि ये जहांगीर तरीन और अलीम खान ने भी कोई जमात बनाई हुई है। ज़िल्लत और रुसवाई के अलावा किसी को कुछ हासिल वसूल नहीं हुआ। मेरे गुज़श्ता साल से मुशाहिदे में है नाज़रीन कि इमरान खान की नफ़रत सीधा दिमाग पर हमला करती है और सोचने समझने की सलाहियत सलब कर लेती है। दूसरी तरफ इमरान खान से मोहब्बत किसी को भी अवाम का महबूब बना देती है। उसकी ताज़ा मिसाल जमशेद दस्ती है, जिसे इमरान खान को ना छोड़ने की पादाश में एक हल्के से नायल किया गया, मगर उस नायली के बाद उसकी मकबूलियत का ये आलम है कि उसे पाकिस्तान के किसी भी हल्के से आज इलेक्शन लड़ा दिया जाए, ये अपने मुखालिफ की ज़मानतें ज़ब्त करवा देगा। वैसे नाज़रीन, जब मेरे जहन में एक तजवीज़ है, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त, जैसे मैंने अर्ज़ किया, गुलकार जवाद अहमद की बराबरी पार्टी और रेहाम खान की रिपब्लिक पार्टी की इलेक्शन कमीशन में अलग से स्पेशल रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। वो इसलिए कि आपको याद होगा, आपके बचपन में आपने ज़रूर देखा होगा कि जब क्रिकेट या कोई भी खेल खेला करते थे, तो जब साथी बनते थे, 2 टीमें बन जाया करती थी, तो 2-3 बच्चे, जो छोटे बच्चे, मासूम बच्चे बच जाया करते थे, उनको भी एक साइड पे डाल लिया जाता था और आंख से इशारा या आंख मार के कह दिया जाता था छोटी उंगली से कि इनकी कच्ची है, यानी इनका बनाया हुआ, इनको बैटिंग दी जाएगी, इनको बॉलिंग दी जाएगी, इनको फील्डिंग दी जाएगी, लेकिन इनका स्कोर जो है वो शामिल नहीं किया जाएगा, टीमों के स्कोर में शामिल नहीं, इनकी कच्ची है। तो मेरा ख्याल है कि इन दोनों पार्टियों को भी इलेक्शन लड़ने का शौक़ जो है, उनका पूरा जमहूरी हक़ है, उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जानी चाहिए और बस इशारा इसे बता देना चाहिए कि इन दोनों की कच्ची है। बहरहाल नाज़रीन, आज की आखिरी बात जो है वो जहन में आई है, अभी कुछ देर पहले ही ये किताब मौसूल हुई है मुझे, बिल्कुल मुनफरिद लहजे की शायरा कोमल जोया साहिबा की, धूप नहाती बारिश। उसके 2 अशार सुन लें, अभी ताज़ा चौंधे अशार हैं।
फिर ज़ख्म कभी रूह पे तहरीर न होते, दुश्मन से अगर दोस्त बगलगीर न होते। सच सुनने की हिम्मत ही नहीं बाकी वगरना, सच सुनने की हिम्मत ही नहीं बाकी वगरना, अशार मेरे काबिल ताज़ीर न होते, अशार मेरे काबिल ताज़ीर न होते। इंसाफ के हो जाते अगर पूरे तकाज़े, इंसाफ के हो जाते अगर पूरे तकाज़े, ये फूल से लहजे कभी शमशीर न होते, ये फूल से लहजे कभी शमशीर न होते। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।